नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ग्रेटर नोएडा हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी के साथ। ग्रेटर नोएडा में भले ही अब शांति हो, लेकिन 3 दिन पहले यहां जो भी कुछ हुआ उसने सबका दिल दहला दिया। एक अफवाह ऐसी फैली कि लोग हिंसक हो गए और पशुवध के आरोप में एक परिवार के मुखिया की पीट पीट कर जान ले ली और बेटे को अधमरा कर दिया। आधी रात के इस तांडव से पूरा गांव दहशत में है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि अमन चैन से रहने वाले गांव के लोगों में आखिर कैसे ये जहरीली हवा फैल गई। देखिए रिपोर्ट। पहले यहां अमन चैन था, सब कुछ शांत था। हिंदू मुस्लिम सब साथ साथ रहते थे। होली, दिवाली, ईद, बकरीद सब साथ साथ होती थी। लेकिन 28 तारीख रात 9:30 बजे एक दरार खिंच गई। दरार किसी धर्म को मानने की नहीं थी, दरार हिंदू मुस्लिम की नहीं थी, बल्कि दरार फैलाई कुछ उपद्रवी लोगों ने और एक अफवाह ने इस दरार को और गहरा कर दिया था। रात 9:30 बजे करीब 50 लोगों का झुंड हाथों में लाठी डंडा लिए एक घर में दाखिल हुए। ये घर था इखलाक का। इखलाक का परिवार काफी पढ़ा लिखा है। इखलाक का एक बेटा सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है। इखलाक का भाई एयरफोर्स में है, जबकि एक भाई जापानी कंपनी में अच्छी खासी पोस्ट पर। लेकिन अफवाह ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। परिवार का मुखिया नहीं रहा और बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अपनी आंखों के सामने बेटे की हत्या देख बूढ़ी हो चुकी माँ अब इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन उनके दिल में किस कदर खौफ घर कर गया है कि अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। माँ को बस इतनी शिकायत है कि अगर बेटे का कोई दोष होता तो पुलिस सजा देती, बेटे को गोली मार दी जाती, लेकिन कानून हाथ में उठाना कहाँ का इंसाफ है। अगर उसका कसूर जो भी था 50 आदमियों का अगर रखते, पुलिस बुला लेते। इन्हें ये जुल्म करा है, हमें वो जाता सबक, हमारे बेटे ने जुल्म करा, इसकी सजा मिली है। क्या गोली से मार देते हमारे सामने, तो इस तरह हाथ ना मार दे। नाकों में खून, मुंह में खून, कान में खून, गले में जाए। इखलाक की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव भरी खामोशी है। इखलाक की हत्या के आरोपों में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन असामाजिक तत्वों ने इलाके की फिजा बिगाड़ दी है। बिसाड़ा गांव में 52 साल के इखलाक को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे के साथ भारी पुलिस बल की तैनाती ये बताने के लिए काफी थी कि इखलाक की मौत सामान्य नहीं है और पुलिस के मुताबिक इसके पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने इखलाक की जान लेने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इस मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने इस मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। इलाके में तनाव व्याप्त है। वरुण सिन्हा, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24। इस पूरे मामले पर इखलाक के बेटे और भाई ने तफसील से बताया कि हादसे वाली रात को आखिर क्या कुछ हुआ था। सुनिए। मेरे साथ मोहम्मद इखलाक के बेटे हैं सरताज और उनके बड़े भाई हैं जमील। दोनों से मैं बात करूंगा। सरताज के बारे में बता दूं कि एनडीए में हैं, पिछले 7 साल से एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे में जब उन्हें ये बात की इत्तला हुई, उनको उस बात की खबर हुई कि ऐसे ऐसे ये हादसा हुआ है, तो वो फौरन वहाँ से निकल गए, चेन्नई से यहाँ पहुंचे। मुझे खबर लगी कोई रात में 10:30 बजे करीब बहन ने फोन किया था, जब ये हादसा हो चुका था, कि भैया यहाँ पर गांव वालों ने चढ़ाई कर दी है काफी। उसके बाद से मैंने वहाँ पे बात की अपने एयरफोर्स ऑफिसर से। उन्होंने कहा ठीक है, हम इधर से कुछ करते हैं और आपको छुट्टी जाना तो छुट्टी जा सकते, कोई नहीं, लेकिन अपना ख्याल रखना वहाँ पर। तो मैंने वहाँ से छुट्टी अगले दिन ही फ्लाइट का टिकट कराकर यहाँ पर पहुँचा। तो फादर की डेथ हो चुकी थी और भैया एडमिट था हॉस्पिटल में। फादर को दफना कर फिर मैं हॉस्पिटल में आ गया। यहाँ बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब थी, उसका ऑपरेशन कराया गया। फिर सीटी के लिए वेंटिलेटर पर था, तब से ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। फिर इसका सिर की हड्डी टूटी हुई है, दिमाग का टुकड़ा निकाला गया, हड्डियों का चूरा हो गया, वो भी निकाला गया। ये जबड़े का हड्डी टूटी पड़ी, इस सीने से लेकर ऊपर तक ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे चोट का निशान ना हो। बुरी तरह से मारा है। मैं बाहर रक्षा कर रहा हूँ और अंदर देश ऐसा हो रहा है, ये सहने वाली बात नहीं।
क्या बताऊँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये सवाल अपने आप में बड़ा है। एक बेटा लगातार देश की सेवा में जुटा हुआ है और ऐसे में उसके पिता पर आरोप लगाकर इस तरीके से हत्या कर दी जाती है, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा करता है और सोचने वाली बातें भी इसके अंदर बहुत सारी है। जमील मेरे साथ हैं और भाई हैं उनके, जो हालात उत्पन्न हुए थे उस समय बहुत सारी चीजें बताई गई, नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं, अभी भी नई नई कहानियां आ रही हैं निकल कर। आपको लगता नहीं है कि 70 साल पुराना रिश्ता इतनी आसानी से लोगों ने ऐसे तोड़ दिया? हाँ जी, ये जो पुराने लोग हमारे साथ हैं, हमारी उम्र के हैं, उन लोगों में थोड़ी सभ्यता है। जो आज के हैं उन लोगों के कारनामे हैं और ये ऐलान करके, और तब ये करा गया मंदिर में, ऐलान करा गया माइक में, और उसके बाद जमा हुए ये चौक के अंदर, वहाँ से चले हैं। फिर इतना मौका नहीं दिया कि वो आदमी खड़ा हो सके या कुंडी खोल सके। बात करने की कोशिश नहीं करी? पूछा था किसी ने? कुछ नहीं जी, किसी ने बस बाके मार डाल और उसको तो वहीं खत्म कर दिया था। यहाँ अस्पताल तक तो इसलिए लाया गया है कि भाई थोड़ी सी वहाँ बलवा न फैले, या जैसे भी पुलिस वालों ने अच्छा समझा, प्रशासन ने अच्छा समझा, वो किया, प्रशासन साथ है। लेकिन हमें अपने आप से ये दिक्कत है कि हम देशवासी इस मिट्टी में पैदा हुए, हमारे बुजुर्ग इस मिट्टी में पैदा हुए, वहीं सबकी सेवा करते आ रहे हैं, कि कृषि काम से जुड़े हुए हैं, हर किसान से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे साथ में ये काम जो करा गया है ये निहायत ही गलत है और झूठा अफवाह है। ग्रेटर नोएडा में मारे गए अखलाक की बेटी शाइस्ता ने हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा को बताया कि हादसे की रात क्या कुछ हुआ था। सुनिए अखलाक की बेटी की जुबानी। दादरी के विसाड़ा गांव में हूं मैं और आपको मोहम्मद अखलाक के साथ क्या हुआ था उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो दरवाजा है जिसको तोड़ने के बाद जो भीड़ थी वो अंदर घुसी और किस तरीके से इस दरवाजे को तोड़ा गया। उसके बाद ये तमाम लोग जो भीड़ थी वो अंदर घुसी और यहाँ पर दानिश थे, अखलाक थे और उनकी छोटी बेटी शाइस्ता छुपी हुई थी। अखलाक की शाइस्ता मेरे साथ है इस समय और उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि ये सब कुछ जो हुआ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और उस लम्हे को वो भूल नहीं पा रही है। शाइस्ता क्या हुआ था उस समय यहाँ पर? उस टाइम उन्होंने दरवाजा तोड़ा, ये विंडो तोड़ के अंदर घुस गए और मेरे भैया को यहाँ पर मारा। मेरे पापा को खींच के ले गए, मेरे पापा को बाहर। अच्छा। मेरे पापा को बाहर बहुत मारा। मेरे भैया हम सबके साथ बहुत बदतमीजी की थी उन्होंने। कितने लोग होंगे उनके साथ? वो तो आए थे करीबन 1000 आदमी थे, पर 15-20 जने घर में आए थे। गेट तोड़ने की कोशिश की, गेट नहीं टूटा तो पर चाचा वाले घर से कूद के, चारों तरफ से कूद के ऊपर आ गए थे सब। अच्छा। दादी जी हमारी बाथरूम में दुबकी थी तो उनके वहाँ पर जाकर उन पर हमला करा, उनको भी बहुत मारा, उनके भी बहुत चोट है। मम्मी के हाथों में और पैर बहुत डंडे बजाए हम सब में। एक असलियत मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से मॉब जो है यानी कि पब्लिक किस बाहर से रास्ते से अंदर आई, दरवाजा तोड़ा गया। हालांकि यहाँ पर अखलाक थे, उनकी बेटी थी, उनके लड़के दानिश थे, दोनों को जो है अखलाक को और दानिश को जो है पब्लिक ने पकड़ा, मार पिटाई शुरू करी और उसके बाद ये कह रही है कि इनके साथ भी मार पिटाई की। ये वो कमरा है जहाँ पर आप लोग छुपे हुए थे? जी, यहीं पे आप लोग छुपे हुए थे। तो ये पहले इन लोगों ने, भीड़ ने जो है वो यहाँ से इस दरवाजे को तोड़ा, उसके बाद ये अंदर आए यहाँ पर और फिर आप लोगों को, और ये यहाँ से ईंट निकाल के मेरे भैया के और मेरे पापा की बजाई थी। ये बेड तोड़ दिया। ये ब्लड पड़ा हुआ है यहाँ पर और ये उस बात का प्रतीक है या कहा जाए तो ये उस हादसे का एक गवाह है जो दिखाता है कि किस तरीके से निर्मम तरीके से उन लोगों ने यहाँ पर हाहाकार मचाया था। तमाम पब्लिक थी, हजारों की संख्या में लोग बता रहे हैं और ऐसे में उन लोगों ने शायद एक बार भी नहीं सोचा कि इसमें छोटे लोग भी हैं, बच्चे हैं, अखलाक बड़े हैं हालांकि, लेकिन ये दोनों छोटे थे और ऐसे में जो जिसके हाथ में आया उन्होंने मारना शुरू कर दिया। यहाँ पर जगह जगह नए नए तरीके से प्रचार किए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से ऐसा हुआ, इस तरीके से ऐसा हुआ, कहानियां गढ़ी जा रही हैं। लेकिन शायद असलियत को अगर कोई समझे तो यहाँ आए, इन लोगों से बात करे, इन लोगों को समझे तो अपने आप में तस्वीर सामने आ जाएगी। कैमरामैन अविनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 नोएडा।